वक्ष गुहा का मतलब इस छाती के अंदर जितना भी जगह है उसको हम लोग कहेंगे वक्ष गुहा, ठीक है। और प्रश्वास का मतलब कि जो हम लोग सांस लेते हैं इसको कहेंगे प्रश्वास ना। अब इसको एकदम शुरू से हम समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। श्वसन माने इंग्लिश में रेस्पिरेशन। उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन पार्ट्स में बांटते हैं? एक बाह्य श्वसन और एक अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और अंतः श्वसन को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन को भी यहाँ दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक को कहते हैं श्वासोच्छ्वास और दूसरे को कहते हैं गैसों का परिवहन। श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रीदिंग और गैसों के परिवहन को कहते हैं ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेज। अब श्वासोच्छ्वास को भी दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एगो को कहते हैं प्रश्वास और एगो को कहते हैं उच्छ्वास। प्रश्वास का मतलब कि जो हम लोग सांस अंदर की ओर लेते हैं, ये क्या हुआ? प्रश्वास। और जब छोड़े तो क्या हुआ? उच्छ्वास। तो जब हम लोग सांस ले रहे हैं उसी को कहते हैं प्रश्वास। तो जब हम लोग ले रहे हैं, देखना, तो ये वक्ष गुहा है, फूल रहा है कि नहीं? तो फूलना माने आयतन माने बढ़ रहा है, इसका जगह बढ़ रहा है, समझा कि नहीं? तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। सही कहा कि गलत? सही कहा है, बिल्कुल सही। काहे कि बढ़ रहा है, समझा ना। और इस पूरे जो खेल में क्या होता है पता है ना? डायाफ्राम कैसे ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण से कभी हम लोग के वक्ष गुहा बढ़ता है, कभी सिकुड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? जब डायाफ्राम नीचे जाता है तब वक्ष गुहा ऊपर जाता है। इस समय हवा भर जाता है और जब डायाफ्राम ऊपर आता है, वक्ष गुहा नीचे जाता है, तब फेफड़ा चपा के और फेफड़ा में के भरा हुआ हवा हम लोग बाहर फेंक देते हैं। समझा कि नहीं? ये पूरे गेम तुम लोग को समझ में आ गया होगा किताब पढ़ने समय।